हम मॉडर्निटी के चक्कर में, मॉडर्न लाइफ के हसल बसल में इतना ज़्यादा खो जाते हैं ना कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हम लोगों ने कब उस इनोसेंस को, कब उस सिंप्लिसिटी को पीछे छोड़ दिया इस भागदौड़ में। एंड ये जो मूवी आज मैं रेकमेंड करने वाली हूँ ना, ये मूवी आपको उसी चीज़ को याद दिलाएगी। कहीं पे भी आपको इमोशनली स्पून फीड नहीं किया गया है। शुरू में तो आपको ये भी लग सकता है कि आखिर मूवी की स्टोरी लाइन क्या है, प्लॉट क्या है, क्योंकि आजकल हम लोग को इतनी फास्ट चीज़ें चाहिए होती है ना कि मूवी भी देख रहे हैं ना, शांति से हम नहीं देख सकते। हमको शुरू के 5 मिनट में ही पता होना होता है कि स्टोरी लाइन क्या है, कहाँ पे ट्विस्ट आएगी, टर्न आएगी, एक्साइटमेंट कहाँ होगी मूवी की। वी आर सो यूज्ड टू इमोशनल स्पून फीडिंग, मेलो ड्रामा, ओवर द टॉप ड्रामा। और अगर आपको ऐसी मूवी पसंद है तो शायद आप इस मूवी के पहले 5-10 मिनट से बोर हो जाओगे, लेकिन अगर आपने मूवी देख ली तो आप इतने हुक्ड हो जाओगे एंड देन आपके अंदर की जो इमोशंस है ना, उसको एकदम चर्न करके ये मूवी बाहर निकाल देगी। आपको ऐसा लगेगा ना, हल्का हल्का फीलिंग, काफ़ी हद तक आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी। मैं बात कर रही हूँ मेयरडगन मूवी के बारे में, जो कि 27 सितंबर को थिएटर में रिलीज हो चुकी थी एंड देन 27 अक्टूबर को ये नेटफ्लिक्स में रिलीज हो चुकी है। कार्ति और अरविंद स्वामी लीड रोल्स प्ले कर रहे हैं। बहुत ही स्वीट, सेंसिटिव, सिंपल ड्रामा फिल्म है, बेस्ड इन अ स्मॉल टाउन नियर तंजावुर कॉल्ड नीडामंगलम। एंड देन बोथ द कैरेक्टर्स आर लाइक पोल्स अपार्ट। कार्ति एक गांव का बंदा, अरविंद स्वामी 22 साल बाद उसी गांव में वापस आ रहा है जहां वो पले बड़े थे और उनको बहुत अटैचमेंट थी अपने गांव से। इनफैक्ट वो गांव जब छोड़ रहे थे फॉर सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, तब भी उनके कैरेक्टर ने रो रो के उस गांव को छोड़ा और इसी वजह से वो 22 साल से गांव में नहीं आए थे। लेकिन फाइनली जब वो अपने किसी छोटे से कजिन की शादी के लिए आते हैं तो वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते। इसी वजह से वो उधर से ना जितनी जल्दी हो सके वापस चले जाना चाहते हैं। लेकिन इस जर्नी में फ्रॉम चेन्नई टू तंजावुर टू नीडामंगलम ऐसे ऐसे उनको कैरेक्टर्स मिलते हैं ना जो इतने सिंपल होते हैं, इनोसेंट होते हैं, जिनके कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं होते हैं। वो बस देना चाहते हैं, चाहे वो बस कंडक्टर वाला कैरेक्टर हो या मंदिर के पास फूल बेचने वाली लड़की का कैरेक्टर हो या फिर लीडिंग एक्टर कार्तिक का कैरेक्टर हो। कार्तिक का कैरेक्टर एक्चुअली उनका कजिन रहता है जिनके साथ उनकी इतनी स्वीट मेमोरीज होती है ना और वो उनको आइडल मानते हैं। लेकिन अरविंद स्वामी के कैरेक्टर को याद भी नहीं है कि उनका नाम तक क्या है। शुरू में तो वो इरिटेट भी हो जाते हैं कार्तिक की खातिरदारी से, लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये इंसान इतना इनोसेंट है और कुछ भी बिना मांगे वो दिए ही जा रहा है बस, इन स्पाइट ऑफ मी शोइंग नो इंटरेस्ट, तब उनका थोड़ा थोड़ा इमोशन चेंज होता है और आपका भी इमोशन चेंज होता है क्योंकि आपको भी वो गांव वाले कजिन याद आने लगते हैं। आपको भी वो गांव वाले याद जो जिन कजिन्स के साथ आप बचपन में पले बड़े हो या बड़े हुए हो, जिनके बारे में शायद आप भूल चुके हो लेकिन उनके लिए आज भी आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। और वो आपको तब फील होता है जब आप एक दिन गाँव जाते हो, मतलब दे मेक यू फील सो स्पेशल। लेकिन आप उनके लिए उतना शायद नहीं कर पाते क्योंकि आप में वो ट्रेट ही नहीं है, वो दब गई है कहीं। तो ये मूवी उस चीज़ को निकाल के बाहर लेके आएगी और इस वजह से आपको बहुत रिलैक्स्ड एंड हैप्पी सूदिंग फील होगा। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। प्लीज टू गो एंड वॉच दिस मूवी, स्पेशली फॉर द बॉन्डिंग एंड द लेयर्ड एंड द नुआंस्ड परफॉर्मेंसेस ऑफ बोथ अरविंद स्वामी एंड कार्तिक कैरेक्टर। और उनके जो डायलॉग्स है ना फिल्म में, उनके जो सीन्स है वो इतने अंडरलाइंगली इमोशनल है। चाहे वो कार्तिक का प्यार हो टूवर्ड्स नेचर, टूवर्ड्स अरविंद स्वामी कैरेक्टर एकदम अनकंडीशनल, और फिर वो जैसे ह्यूमंस को ट्रीट करते हैं ना वैसे ही पशु पक्षियों को भी ट्रीट करते हैं, वैसे ही इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को भी ट्रीट करते हैं। आई मीन साइकिल का बहुत बड़ा रोल है इस मूवी में और वो आपको देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि कैसी छोटी छोटी चीज़ों से गांव वाले आज भी खुश रहते हैं। मतलब there's a major difference with the mindset and the psychology and we all should get back to that psychology, I think so that was all about this beautiful movie called मेयरडगन, जिसको लिखा है और डायरेक्ट किया है सी प्रेम कुमार ने, who is known for making like beautiful slice of life films। चाहे वो उनकी 96 मूवी हो जहाँ पे it was rekindling a long lost love affair between त्रिशा कृष्णन and विजय सेतुपति। ये मूवी भी आपको ऐसी ही फील दिलाने वाली है और इसकी जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी फिल्म का जो इमोशनल नैरेटिव है, जो एक पेस है, उसमें इतनी फिट बैठती है ना। एंड इवन द सिनेमाटोग्राफी सो ब्यूटीफुल, जो सीन्स है गाँव के सीन्स, दैट कंट्री साइड लाइफ, एवरीथिंग इज जस्ट रिमार्केबल। वाओ, प्लीज डू गो एंड वॉच इट फॉर योर सेल्फ एंड फील better. So that was all about our South Indian movie recommendation for today. Keep watching Bazooka Reviews. This is me, Ishita, signing off.